हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के पॉडकास्ट में सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपने एक मोमेंट के लिए भी कहीं पर भी उसके व्लॉग में सबा इब्राहिम के क्या आपने ये चीज़ नोटिस की कि उसका कोई अपना बीमार है या उसको किसी भी तरीके की अपनी भाभी के लिए कोई भी तकलीफ़ है? एक सेकंड के लिए भी अगर किसी ने किसी व्लॉग में ये चीज़ नोटिस की हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने तो जब से दीपिका जो है बीमार हुई थी तब से उसके सारे व्लॉग्स देखे हैं सही से। मुझे एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि जब वो पहली बार भी वो खबर बता रही थी ना कि भाई मेरी भाभी को इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, ये चीज़ हो गई है, तब भी मैंने उसके फेस पे एक मिनट के लिए भी स्माइल उसके फेस से नहीं गई। मैं ये नहीं कह रही उसको खुश नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स उसके भी नया बेबी हुआ है, दुखी होना या डिप्रेस्ड होना उसके लिए सही नहीं है, लेकिन ये चीज़ें सोच कर नहीं होती कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। जब हमें दुख होता है ना तब इंसान ये बात सोच नहीं पाता। एंड वन मोर थिंग, क्या एक 40 साल के इंसान का बर्थडे एक इस तरीके की सिचुएशन अगर आपके घर में है तो मनाए बिना रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता? एक बार खुद के बारे में ये चीज़ सोच के देखिए। मैं ये नहीं कहूँगी इतनी बड़ी बीमारी, अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आपके घर पे है तो क्या एक 40 साल के बंदे का जन्मदिन सेलिब्रेट करना क्या इतना ज़रूरी है? और ये किस लिए किया जाता है ये सबको पता है क्या? यूट्यूब से पहले भी ये लोग इसी तरीके से सेलिब्रेशंस करते थे? आई डोंट थिंक सो। मैंने तो कभी भी इनकी इस तरीके की कोई बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह नहीं नोटिस किए हैं। चलो करते होंगे तो करते भी होंगे, लेकिन क्या इस तरीके की सिचुएशन में चीज़ शोभा देती है? हाँ, अगर वो बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, ठीक है, ऑब्जेक्शन मुझे अभी भी नहीं है, भाई मुझे क्या लेना देना है। लेकिन मुझे वो चीज़ देख के गलत लगी। आपकी वाइफ इतनी इमोशनल है, वो रो रही थी लास्ट में। जब मैंने दीपिका को देखा है ना, वो जिस तरीके से रो रही थी, जिस तरीके से वो परेशान हो रही थी, सही बता रही हूँ। मैं उनकी कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, है ना। ठीक है, मैं उनको एक टाइम पे मैं भी जब उनके सीरियल्स वगैरह देखती थी तब मैं भी उनको लाइक करती थी। इसमें झूठ बोलने वाली छुपाने वाली कोई बात नहीं है। उनकी एक्टिंग स्किल्स सही में अच्छी हैं, लेकिन इस टाइम पे जो लोग उनको इतना खास पसंद नहीं भी कर रहे थे या व्लॉगिंग में जिनको उनकी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी दिख रही थी, उनका भी दिल जब पसीज रहा है तब उनके अपनों का दिल उनके लिए नहीं पसीज रहा है। अच्छा, क्या उनकी जो सासू माँ हैं उनके चेहरे पे आपको कोई भी परेशानी का एक मोमेंट के लिए भी दिखेगी कोई परेशानी है उनके मुंह पे? नहीं है। वो बच्चा जब बोलता है ना, जब उसने व्लॉग के अंदर जब रूहान ने बोला ना कि मेरी मम्मा सबसे प्यारी कौन है, मेरी मम्मा करके, इतना मेरा कह रही हूँ मेरी आंखों से आंसू आने लग गए थे। और ये लोग इतने हार्टलेस लोग हैं। इस बंदी ने क्या क्या नहीं किया यार उनके लिए, क्या कसर छोड़ दी इस बंदी ने उनके लिए करने के लिए। एक छोटे से शहर से उठाकर यहाँ पे उनको लेकर आ गई। आज जो भी लाइफ स्टाइल इनके पास है सब कुछ है ना, नहीं दे पाते थे जनाब। जनाब दीपिका के बिना कौन से कोने में गायब हो जाते ना, उनको पता भी नहीं चलता। बिना दीपिका की जनाब का भी इतना कोई खास अस्तित्व नहीं है। उनको दीपिका चाहे कितना भी कह ले, दीपिका हमेशा खुद को डाउनग्रेड को करने की कोशिश करती है ताकि अपने हस्बैंड का जो ईगो थोड़ा वो बूस्ट कर सके, ये चीज़ें कर सके, जो चीज़ें खास करके हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती हैं। अगर वो बंदा आपसे सही में प्यार करता है और इतना ही वो अच्छा है तो उसको अपनी वाइफ को आगे बढ़ते हुए देख के और उसको उसकी वाइफ के नाम से जाना चाह रहा है, इससे उसको प्राउड ही फील करना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं इस तरीके की मेंटेलिटी के तो नहीं है, और दीपिका कहीं ना कहीं अपना घर बसाना चाहती है। देखो, अगर कि दीपिका एज अ पर्सन हम बात करें ना, तो दीपिका ने लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत ज़्यादा उस बंदी ने सहा है अपनी ज़िंदगी में। बचपन में भी उसने, हम माने ना माने, उसने चाइल्डहुड ट्रॉमा तो सहा ही है ना। जब आपके पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, जब एक डाइवोर्स जिस घर में होता है, उस घर के बच्चे जिस तरीके से पलते हैं ना, वो तकलीफ़ वो बच्चा ही समझ सकता है जिसने वो चीज़ें झेली होती हैं। उसके बाद में भी उसने बहुत छोटी एज से पॉकेट मनी के लिए भी उसने काम करना शुरू कर दिया था। वो मेहंदी वगैरह लगाती थी। उसके बाद में चलो उसने ये सोचा कि मेरे माँ बाप का घर नहीं बच सका, वहाँ पे मुझे एक फुल फैमिली नहीं मिली, तो शायद मुझे अपने पति के घर में वो चीज़ मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो प्यार जो वो एक्सपेक्ट करती थी अपने हस्बैंड से, वो उसको वहाँ पर भी नहीं मिल पाया। प्यार के चक्कर में ही उसने ये सब किया कि इस बंदे को, जो उसके लेवल का भी नहीं था, उस टाइम पे नहीं था वो उसके लेवल का, ये बात सबको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। इसकी ससुर की ज़िंदगी बचाने के लिए इसने क्या नहीं किया, दोनों ही अपने हस्बैंड्स के लिए उसने अपना रिलीजन तक छोड़ दिया। मतलब ये कहते हैं ना कि 100% गिविंग नेचर की होगी। उसने सिर्फ यही कोशिश की है कि मेरा सब कुछ ले लो, मैं आपको हर चीज़ अपनी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मुझे प्यार दो। वो लड़की कहूँ, औरत कहूँ, जो भी कहूँ, वो एक प्यार की भूखी है ना। और दीपिका से भी ज़्यादा, मतलब दीपिका का वीडियो देख के तो मेरा मन पसीजा ही पसीजा, लेकिन उस बच्चे को देखकर मेरा मन ऐसा हुआ ना कि नहीं यार, इस बच्चा है वो माँ बाप का प्यार पूरा डिज़र्व करता है। और किस तरीके के बाप है सोए, मुझे तो समझ नहीं आता, सही बता रही हूँ। सॉरी टू से, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अभी, बहुत मुझे उस पर डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। आपका आपके बच्चे से कोई कनेक्शन ही नहीं है
क्या एक बच्चे को सिर्फ टॉयज़ ला के दे देना या ए रूहान करके खेले ना, उसके साथ ये कनेक्शन बनाना होता है? आज भी कभी भी देखना उनके ब्लॉग में भी कभी भी पूछा जाता है ना उससे कि अच्छी कौन लगती है, किससे प्यार करते हो, तो हमेशा एक ही बात कहता है, मम्मा। और जब वो मम्मा बोलता है ना तो उस बच्चे की आंखें देखना आप किस तरीके से चमकती हैं। वो बच्चा अपनी माँ को डिज़र्व करता है ना, वो बच्चा अपने पेरेंट्स डिज़र्व करता है। इन लोगों को कुछ नहीं पड़ी, दीपिका, ये सही बता रही हूँ, कुछ भी नहीं पड़ी है इनको। इन्होंने कौन सी चीज़ छोड़ दी? इन्होंने कुछ भी करने से नहीं छोड़ा। उस घर में इन लोगों ने ईद मनाने से नहीं छोड़ा। ये मेहंदियाँ लगा रही हैं वहाँ पर बैठ के, ये नेम रिवीलिंग सेरेमनी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ये कह रहे हैं। चलो मुझे तो नहीं पता, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन चलो उनके रिलीजियस बेसिस जो चीज़ें थी वो उन्होंने करवाई, ठीक है, समझ में आती है। क्या नेम रिवील कर सेरेमनी करना और इस तरीके से फुल्ली तैयार होकर फ़ोटोशूट्स वगैरह करवाना, क्या ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है? आई डोंट थिंक सो, मुझे तो नहीं लगता। अगर है, किसी को पता है तो मुझे बता देना भी, ऐसा होता है क्या कहीं। दूसरी बात ये है कि जिनको आप कह रहे हैं ना बच्चियां हैं, बच्चियों ने तो तैयार होना है, बच्चियों ने मेहंदी लगानी, घर पे एक छोटा सा बच्चा होगा ना, रूहान से भी पूछ लेना, उसके भी आपको दिख जाएगा कि वो अपनी माँ को कितना मिस कर रहा है, और उसको भी समझ में आ रहा है कि मेरे घर में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है ना। वो उस बच्चे के फेस पे भी दिखाई दे रहा है। इन 20-20 साल की लड़कियों को इस बात का पता नहीं लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। या हमारी भाभी की जो हमें इतनी चीज़ें देती रहती है, जो हमें इतना प्यार देती है, जो हमें यहाँ तक लेकर आई है ना, उसके लिए हम थोड़ा सा ग्रेटफुल हैं कि 20 साल की लड़की, चलो उनको खुद से समझ में नहीं आ रहा, वो इतनी डम है, इतनी बेवकूफ़, इतनी इडियट है वो। मुझे नहीं बोलनी चाहिए चीज़ें, लेकिन मैं सही बता रही हूँ। आज मैं अग्रेशन में आके ये वीडियो बना रही हूँ, शायद मैं इसको डिलीट भी कर दूँ बाद में, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें देख के मेरा मन ऐसा हुआ कि मुझे ये बातें करनी ही चाहिए और मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसका कोई मोटिव नहीं है, शायद आगे चल के ये वीडियो भी डिलीट हो जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। किस तरीके से आप कह सकते हो कि 20 साल की लड़की को ये नहीं पता कि अगर कोई इतनी खतरनाक बीमारी में एक आईसीयू में आपका घर का मेंबर है तो आपको तैयार नहीं होने का मन करता। ये तो मैं कहूँगी होना नहीं चाहिए, तो मैं क्यों कहूँ, मन नहीं करेगा इंसान का, है ना। तकलीफ़ तो जानवर भी महसूस करता है। अगर आप एक घर पे एक डॉग, एक कैट, कुछ भी आप रखते हो ना, तो भी वो पालतू जानवर भी आपकी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेता है। जिस दिन घर पे किसी बंदे को बुखार भी आएगा ना, वो पालतू जानवर खाना भी नहीं खाता। इतनी ह्यूमैनिटी उसमें भी होती है, इतनी एम्पैथी उसमें भी होती है। इन लोगों में तो कुछ भी नहीं है। इतना कोई सख्त दिल कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कहूँगी कि जनाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनकी वाइफ के साथ जो भी हुआ। ऑब्वियस सी बात है, उनके जो सेहत है उसमें भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है, वो भी बहुत वीक दिखाई दे रहे हैं। टेंशन तो ऑब्वियस सी बात है हुई होगी, क्योंकि उनको भी दीपिका के बिना कुछ भी संभालने की आदत नहीं है। उस घर की जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी है, वो हर चीज़ दीपिका ही संभालती है। ऑब्वियस सी बात है, वो नाम उसका लगा देती है आगे करके, मेरे जनाब ने किया, मेरे जनाब ने किया। बाकी सबको इस रियलिटी का पता है कि दीपिका के बिना वो एक कदम भी नहीं रख सकता है, कहीं पर भी वो नहीं जा सकता है, ठीक है। दीपिका के बिना उसको एक फ़्लाइट की टिकट तक नहीं करवानी आती। कहीं वो घूमने जाते हैं ना, वहाँ की उसको क्या कहते हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, वो चीज़ें भी उसको नहीं आती हैं। तो उसको फ़र्क तो वो भी इसीलिए पड़ा होगा। लेकिन इस परिवार ने ना दीपिका के साथ वफा नहीं की। मैं ये बात कहूँगी, ये बेवफाई की उस औरत के साथ इन लोगों ने। इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी। इन लोगों ने एक चीज़ भी ऐसी नहीं की कि कम से कम मिठाइयाँ ये लोग बांट रहे हैं। भाई आईसीयू में आपके घर का मेंबर, कौन ऐसा मनहूस आदमी था जो उस दिन आपसे मिठाइयाँ मांग रहा था? और ऐसे इंसान से तो दोस्ती छोड़ देनी चाहिए। ऐसा इंसान किस काम का जो आपके दुख के टाइम में आपसे मिठाइयाँ मांग रहा है? भी शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। सबाई प्राइम को मैं स्पेशली ये बात कहूँगी, और उन लड़कियों को भी मैं ये बात कहूँगी, वो लड़कियाँ, वो बेटी खाला, वो बेटी खाला, सबको, तुम सबको है ना शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी मेरे तो डूब मरो, सही बता रही हूँ कहीं। ठीक है गाइस, पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।